मोक्ष प्राप्त करने की सरल विधि बता रहा हूँ। देखो भाई, मूलाधार के अंदर कुंडलिनी का निवास होता है। ये कुंडलिनी हमारी है ना, ये शरीर में, इसका निवास मूलाधार में होता है। इससे क्या, काम का अर्थ धर्म ध्वजा, साधक धर्म की ध्वजा बन जाता है। साधक को बड़ा आनंद आता है, साधक कर्मशील बन जाता है, अध्यवसायी बन जाता है और अध्यात्म के उत्कर्ष पर पहुंच करके और भगवान ब्रह्म के पास पहुंचने का सीधा रास्ता है इसका। इसलिए इसकी साधना करनी चाहिए साधकों। इसका साधन, इसकी जो जो बढ़ते उगड़ती, जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो एक प्यारा सा कमेंट भी करें, तो जो इसकी परतें, जो कुंडली जागरण की परतें उगड़ती है, त्यों त्यों नए क्षेत्र और नया नया ज्ञान उभरता है और सर्व संपन्न बन जाता है। साधक का चरमोत्कर्ष होता है। साधक का क्या, अरे ये शरीर है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो है अनेक प्रकार के आवरण अंधेरे हैं। उन अंधेरों को हटाना पड़ता है इसकी अभ्यास से। किसके, कुंडली जागरण के अभ्यास से उन अंधेरों को, कौन सा अंधेरना, प्रयय, विप्रयय, विकल्प, स्मृति, निद्रा, ये अंधेरे हैं। और इसके अलावा देखो अविद्या, अविद्या का, माया का, किसका, माया का, अष्ट प्रकृति है। कितनी प्रकृति है माया, किसको कहते हैं, अष्ट प्रकृति को कहते हैं। अष्ट प्रकृति कौन सी, ये मूला, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और ये आकाश तत्व और चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये अष्ट प्रकृति कहलाती। ये अष्ट प्रकृति है, इसको ढकी हुई रहती है अध्यात्म के ज्ञान को। उसको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता। जब तक उसको नहीं हटाते हैं तब तक ये छिपी हुई रहती। जैसे धरती है, धरती का ऊपर कोई दिखता नहीं, कितनी परतें हैं इसके ऊपर। जब उन परतों को हटाते हैं तब खजाना मिलता है ऐसे थोड़े। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसड़ी आवत जात से सिर पर पड़ते निशान। कुंडली का अभ्यास करो हे साधनों, हे साधकों, कुंडली साधन का अभ्यास सतत करो। सतत का मददगार लगातार करते हो, कई वर्ष तक करते रहो, तो आपको इतना ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान का भंडार, निधियों का भंडार, काम वगैरह, आपका अर्थ, आपको वैभव प्राप्त हो जाएगा। अर्थ है और मोक्ष का रास्ता। ये किसका रास्ता है, कुंडली जागरण की विधि प्रक्रिया से मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता मिल जाता है। ब्रह्म से मिलन का रास्ता मिल जाता है। कहते हैं नहीं, कुंडली यहाँ से रवाना। और देखो इसका चरमोत्कर्ष, कई परतें खुलती है, कई परतें खुलने से नए नए अध्यात्म विषय उत्पन्न होते हैं। और अध्यात्म का चरमोत्कर्ष जिसे कहते हैं, उसकी सफलता का फल तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, सद ज्ञान प्राप्त होता है। और जो साधक जो साधना करता रहे, जितनी उसकी सामर्थ्य हो, वो जितना पात्र हो, योग्य हो, उसकी योग्यता के अनुसार साधना करता रहता है, तो दृष्टि ऋषि बन जाता, महर्षि बन जाता, महामुनि बन जाता है, ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, महाज्ञानी बन जाता है। उसकी समस्त बुद्धि की प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा, कौन सी प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा, सत्य प्रज्ञा प्रकट हो जाती है। इतना इस कुंडली के अंदर प्रभाव है और सब बाधाएं हट जाती। मोक्ष प्राप्त करने की जितनी बाधाएं हैं वो सब हट जाती है। ज्ञान की पिटारी है ये कुंडलिनी। आप साधकों की काया में, काया माने शरीर, साधकों की काया में ज्ञान की पिटारी, और इस पिटारी के ताला लगा हुआ है। जब तक ताला किससे खुलेगा, अभ्यास करने से। अभ्यास करने से ताला खुल जाएगा तो आपको सब भंडार प्राप्त हो जाएंगे। और इतना मतलब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता, इतनी
सूक्ष्म शक्ति, अरे ये विद्युत शक्ति है, ये प्राण शक्ति है, ये प्राणाग्नि है। तो इतनी शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है कि वो हेर फेर ब्रह्म के जो पढ़ते हैं ना, चेतना में हेर फेर कर सकता है और सिद्ध पुरुष बन सकता है। इतनी इसमें शक्ति है। तो आप सतत साधना करते रहिए। सतत साधना करने से आप ऐसे बढ़ जाइए और ध्यान कीजिए। ध्यान तो करना ही पड़ेगा। कुंडली का मंत्र है ना, मैंने बताया नहीं, और बता देता हूँ। ओम ऐं रं राम रीम रूम रेम रोम रम रह कुंडली मात सिद्धिम देहि देहि स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र को भी जपते क्या करो, इस मंत्र को भी जपते रहो। जितना आप जपोगे, इसमें जो है माला तो आपको ये स्फटिक की माला काम आती है। ये स्फटिक की माला है ना, ये माला इसमें काम आती है। तो आप स्फटिक की माला को, अगर माला नहीं है तो पूर्ण ध्यान स्पर्श और योग निद्रा में लगा दीजिए और जपते रहे। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। जितना जपोगे उतना सिद्धि प्राप्त होगा। और भाई ये सूर्य क्षेत्र मूलाधार में निवास है इसका। कुंडली का कहाँ पर निवास है? मूलाधार में निवास है, लेकिन सूर्य क्षेत्र में भी निवास। ये सूत्र मूलाधार यह कहलाता, यह सहस्रार सूर्य क्षेत्र कहलाता। और सूर्य क्षेत्र में जितनी ब्राह्मी चेतना होती है वो सूर्य क्षेत्र पकड़ लेता और पकड़ करके फिर वो क्या करता है, सारी चेतना को, सारे प्रकाश को हमारे यहाँ, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के कण कण में वो चेतना का प्रकाश फैला देता है। उसके बाद में आंखों में, कान में, नाक में, मुख में, जिह्वा में, यहाँ पर, यहाँ हृदय फेफड़े में, और यहाँ पर सारे सर्वांग में ज्ञान का प्रकाश, चेतना का प्रकाश फैला देता है। यार उसका पूर्ण साधक का पूर्ण शरीर चेतनामय विद्युत शक्ति से युक्त, ऐसी विद्युत शक्ति। ये देखो, ये शक्ति साधारण शक्ति, एक बटन दबाने से कितना घर में प्रकाश हो जाता है। तो ये तो ब्रह्मांड शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति। ब्रह्मांडीय शक्ति को सूर्य शक्ति पकड़ ले। अरे सूर्य है यहाँ, कहते हैं कुंडली में सूर्य का निवास है और सूर्य में कुंडली का निवास, दोनों बराबर हैं। दोनों की साधनाएं वैदिक विधि से भी की जा सकती है और कर्मकांड विधि से भी की जा सकती है, और योग विद्या से, समाधि किससे? समाधि लगाने से। समाधि बताया नहीं मैंने, विचारानंद, अस्मिता, ये इस प्रकार की, और असप्रज्ञात समाधि, धर्म में समाधि, अनेक प्रकार की समाधियों का वर्णन मैं बाद में करूंगा, आपको बताऊंगा। और जो है आप जो सतत साधना करते रहे, आपकी चेतना जागृत होगी, ब्राह्मी चेतना आपकी जागृत हो जाएगी और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या मिलेगी? आपको जब सफलता मिल जाएगी तो आप स्वयं योगीश्वर बन जाएंगे, महायोगी बन जाएंगे, और आपके संसर्ग इतनी आप में आकर्षण शक्ति हो जाएगी, पूरे शरीर में इतनी आकर्षण शक्ति हो जाएगी। जिस प्रकार चुंबक है, चुंबक के जो है वो लोहे का चूर्ण रखते तो अपना आप चुंबक की आकर्षण शक्ति खींच करके उसके चिपक जाता है। उसी प्रकार जो है साधक जो साधना करता है कुंडली की और सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उसके आसपास में जितने भी लोग होते हैं आकर्षित होते हैं, उसके ज्ञान से प्रभावित होते हैं, उसके प्रकाश से प्रभावित होते हैं, और उसके प्रभामंडल से वो उनमें भी प्रभामंडल आ जाता है। इसका मंत्र है सूर्य मंत्र। सूर्य साधना भी करनी पड़ती। स्नान करो। स्नान किस में करो? जल में, तालाब में, और तालाब में खड़े हो जाइए। खड़े होकर के यहाँ वस्त्र नहीं रखना, अधो वस्त्र ही पहनना, गीला ही रहना, और उसके बाद में तांबे का कलश लीजिए, चांदी का कलश लीजिए, या उसमें फिर शुद्ध जल भर दीजिए, गुलाब की पकौड़े भर दीजिए, गंगा जल उसके छींटे डाल दीजिए, फिर उसको यूं हाथ में लेकर के धारा, किसको देखना नहीं है? सूर्य को। सूर्य को यूं धारा जो चलाओगे, उस धारा में सूर्य की प्रतिबिंब दिखाई देगा, उसको देखना है। और रिम राम रोम स सूर्याय नमः, रिम रोम राम स सूर्याय नमः, ये आप मंत्र जपता रहिए सूर्य का,
तो आपकी कुंडली शीघ्र ही जागृत होगी। ऐसे सूर्य के 12 नाम हैं। कितने नाम हैं? रवि, मित्र, भानु, भास्कर, दिनेश, सविता, मार्तंड आदि ये नाम इनके, जैसे दिनकराय नमः, मार्तंडाय नमः, मित्राय नमः, रविंद्राय नमः, इस प्रकार के आप मंत्र जपते रहिए तो आपकी कुंडली शीघ्र ही जागृत होगी और साधक सिद्ध पुरुष बन जाएगा। और उस मोक्ष का मार्ग कौन सा? और मोक्ष से भी आगे रास्ता निश्रेय। कौन सी स्थिति? निश्रेयस जिसे कहते हैं वो स्थिति उसको प्राप्त हो जाएगी। बोलिए श्री राम की जय। आगे मैं कल बताऊंगा।